आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विलयन की मोलरता। ध्यान दीजिएगा, ये मोलरता होता है। आगे हम इसमें मोलरता के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हिंदी में मोलरता लिखा हुआ है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की मोलरता। बात करते हैं मोलरता क्या होता है, तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक विलयन पदार्थ यानी एक द्रव पदार्थ लिया गया है, पानी लिया गया है। हम यहाँ पर H2O की बात करेंगे। इसका जो आयतन है, धारिता है, 1 लीटर लिया गया है, यानी इसमें जो पानी है वह 1 लीटर पानी है। हम इसमें एक कोई भी विलेय पदार्थ इसमें डालते हैं। हम HCl ले लें या H2SO4 ले लें या C6H12O6 ले लें, यानी कोई भी पदार्थ इसमें डालते हैं। अगर देखा जाएगा तो अगर HCl का डालेंगे तो देखते हैं HCl जब डाला जाता है तो पानी में घुल जाता है, यानी उसमें आयनित हो जाता है। ग्लूकोज डाला जाएगा तो ग्लूकोज आएगा और पानी से क्रिया करके विलयन बना लेगा। तो हमारे बच्चों की जानते हैं ये विलायक होता है और ये सब विलेय हैं। विलायक में जब विलेय डाला जाता है तो विलयन तैयार होता है। अगर हम इसमें सपोज दैट मानिए हम इसमें HCl डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, किस में डालना है? पानी में डाल रहे हैं। डालने के बाद जो विलयन तैयार होगा, उस विलयन क्या पूछेगा मोलरता क्या होगा, तो सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि इस 1 लीटर विलयन में इस विलेय का कितना मोल घुला है। अगर पता चल जाएगा तो ये ज्ञात कर सकते हैं विलयन की मोलरता क्या होगी। बराबर ध्यान दीजिएगा, इस पात्र में जो पानी लिया गया है उसकी धारिता 1 लीटर है। इस 1 लीटर विलयन में इस विलेय का कितना मोल घुला है वही ज्ञात करना रहता है। अगर ज्ञात हो जाएगा तो पता चल जाएगा उस विलयन की मोलरता क्या होगी। अब बात करते हैं विलयन की मोलरता का परिभाषा क्या होता है, तो समझिएगा 1 लीटर विलयन में किसी विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित यानी जो घुल गए हैं विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। दूसरी चीज आगे हम जानते हैं, जो मोलरता रहता है उसको कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कैपिटल M जो बताता है विलयन की मोलरता को बताता है। तो M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यहाँ जो आयतन लेंगे, अभी देखे थे 1 लीटर लिया गया था तो यहाँ पर लीटर में ही लिया जाएगा। दूसरी चीज यहाँ यम से दिखाया जाता है, यम लिख देंगे, बराबर लगाएंगे विलेय के मोलों की संख्या। कभी भी मोलों की संख्या आपको बताया गया होगा, मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं, स्मॉल n हो गया। विलयन का आयतन, आयतन को v से दिखाते हैं, v हो गया, यहाँ पर लीटर में है इसीलिए यह लिख दिया गया है। अब अभी हमको विलेय के मोलों की संख्या ही नहीं पता है, आगे देखेंगे। होता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। लिख देंगे, ये जो भार होगा ग्राम में होगा, बटे जो होगा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान होगा।
हमने बताया है विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं, स्मॉल n लिख देंगे। पदार्थ का भार W लिख देंगे, चूंकि विलेय है तो छोटा W लगाएंगे, ग्राम में है तो छोटा सा आप G लिख देंगे। मीन्स ये डिनोट करेगा जो पदार्थ का भार लेंगे ग्राम में लेंगे, बटे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान या अणुभार या परमाणु भार या आयन भार, सबको हटा करके मोलर द्रव्यमान लिखते हैं। और मोलर द्रव्यमान को हमेशा यहाँ पर कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कैपिटल M हो गया, मोलरता भी कैपिटल M हो गया। तो हम यहाँ पर या तो हिंदी में लिख सकते हैं या तो मोलर मास, आपको समझने के लिए लिख दें मोलर मास। मोलर मास माने मोलर द्रव्यमान होगा, केवल M आया है तो विलयन की मोलरता होगी। आगे ध्यान देंगे, हम अगर n का मान रखते हैं तो आगे पाएंगे W ग्राम में है, बटे यहाँ m आया है, यहाँ m लिख देंगे, छोटा सा m लगा देते हैं, m का मतलब मोलर मास, बुरे हो जाएगा भी, यहाँ भी जो है लीटर में है। यही दूसरा पढ़ लिए, m बराबर हो गया n बटे भी, और या W बटे m गुरे भी, यहाँ m जो है मोलर मास है और भार है। दूसरी चीज, अगर हम जानते हैं यहाँ लीटर में दिया है तो लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो हम लिख सकते हैं, अगर लीटर दिया हम 1 लीटर बराबर लिख सकते हैं 1000 ml, तो आगे लिखेंगे 1 ml बराबर 1 बटे 1000 हो जाएगा लीटर। आगे देखेंगे, आगे W बटे m गुरे भी बटे 1000। अब v बटे 1000 का मतलब इसको ml में चेंज किया गया है। अगर यहाँ पर लीटर में है इसको भाग कर देंगे, अगर ml में दिया है तो ml में 1000 से भाग करेंगे तो लीटर में हमारा चेंज हो जाएगा। अगर सवाल में जो बिलियन लिया गया है, बिलियन का जो आयतन में लिया गया है वह आयतन अगर मिलीग्राम में मिलीलीटर में लिया गया है तो 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं तो बन जाएगा m बराबर W है, W हो जाएगा गुरे, इस 1000 को हम यहाँ लिख सकते हैं तो W गुरे 1000 बटे m मोलर मास गुरे भी। अब यहाँ जो भी होगा ml में हो गया। इस तरह से हमारा फार्मूला हो गया, मोलरता बराबर पदार्थ का भार गुरे 1000 बटे मोलर द्रव्यमान, उसी विलेय का मोलर द्रव्यमान गुरे आयतन, आयतन जो लेंगे यहाँ पर आयतन ml में होगा। अब बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद इसको याद कर लीजिए। आगे देखते हैं इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक को यहाँ से उठाते हैं, हम जानते हैं m बराबर n बटे v होता है। n है मोलों की संख्या, तो मोलो किसी भी पदार्थ का जो नापा जाता है मोल में नापा जाता है तो मोल हो जाएगा, बटे आयतन यहाँ लीटर है तो लीटर लिख देंगे, यानी इसका जो मात्रक होगा मोल पर लीटर होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, ये हमारा मात्रक होगा। अगर कोई आंसर आता है 2 मोल पर लीटर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2m, यानी उस विलयन का जो मोलरता है 2 मोल पर लीटर है, यानी 1 लीटर में उस विलेय का 2 मोल घुला हुआ है। आगे देखते हैं, इसमें एक सवाल लगा करके हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपकी किताब में एक सवाल दिया हुआ है 20.6 ग्राम, क्वेश्चन दिया है 20.6 ग्राम NaBr को सोडियम ब्रोमाइड कहेंगे, को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता बताइए।
यानी 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता बताना है। ये लगेगा कैसे? सबसे पहले हमको उस विलेय का परमाणु भार मालूम होगा। परमाणु भार मालूम होगा तो अनुभार निकाल सकते हैं। तो सोडियम यानी सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ब्रोमीन का परमाणु भार 80 होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या ज्ञात है। ये हो गया विलेय का भार, यानी विलेय माने छोटा w, 20.6 ग्राम। आयतन दिया है कितना? 500 ml दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे विलयन की मोलरता बताना है। हमारे पास यम अभी नहीं पता, यम ही पूछ रहा है। और भार मोलर मास हमको नहीं पता है, यानी यम स्मॉल यम नहीं पता है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? इस यौगिक का अनुभार निकाल लेंगे तो सोडियम का एक परमाणु है 23 हो जाएगा। हम यहाँ 23 लिखेंगे, प्लस 80 है, ये Br का 80 है, यहाँ 80 हो जाएगा। तो मोलर मास हमारा 103 हो जाएगा। 103 हमारा मोलर मास हुआ। अब हम जानते हैं फार्मूला, यम बराबर होता है W गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे भी हमारा ml में रहता है। यम बराबर हो जाएगा W का मान है 20.6, तो लिख देंगे यहाँ पर 20.6 गुणे 1000 है, 1000 लिख देंगे बटे यम मोलर मास है 103 लिख देंगे, गुणे भी हमारा 500 ml है, हम यहाँ पर 500। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे नहीं है तो एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 206 गुणे 1000 बटे 103, ये गुणे 500 है। हम इसको एक जीरो बढ़ाएंगे तो 5000 कर दें, यानी देखते हैं हमारा इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाता है। ये देखेंगे 103 करने 103 दूना 206 होगा, तो आ जाएगा यम बराबर 2/5, ये हो गया मोल पर लीटर। अब इसको भाग करेंगे, अगर 5 में 2 से भाग करते हैं तो 0 बार में ले जाएंगे, 0 होगा, 2 होगा, 10 में लगाएंगे 0 होगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से जो आंसर आएगा यानी 2/5 बराबर लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर, इसका आंसर होगा। इस तरह से आज का हमारा वीडियो जो मोलरता पे बताया जा रहा था समाप्त हुआ। से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।